इस लेवल में हम लोग देख रहे हैं, इतने डरे सहमे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम होगा तो बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हो जाएगी, वंश वृद्धि, ब्रेन हेमरेज, सीपी चाइल्ड और तमाम तरह की चीजें जो है बताई जा रही हैं। लेकिन इसका कारण क्या है? हो सकता है, लेकिन इसका कारण तो कुछ होगा। तो हमको उम्मीद है कि कारण आप लोगों को पता होगा। वह आपके पंचतत्व के आधार पे वर्क करता है, और वास्तु भी पंचतत्व पे ही काम करती है। बाकी उसके पीछे की जितनी कहानियां हैं, जितनी भी चीजें हैं, वह एक अलग मैटर रखता है। कहाँ पे क्या होना चाहिए, कहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। लेकिन पंचतत्व के सिद्धांत के अनुसार यदि हम बात कर रहे हैं, पंचतत्व के सिद्धांत के अनुसार यदि हम चल रहे हैं, पंचतत्व का सिद्धांत यदि काम कर रहा है, तो इसके अनुसार यदि हम लोग देखेंगे तो उस परिस्थिति में ये देखा जाएगा कि पंचतत्व का सिद्धांत कितना वर्क कर रहा है। और सब जगह देखा जाए तो पंचतत्व को ही लेकर सारी चीजें की जा रही हैं। चाहे आप वास्तु को कराइए, चाहे अपने कुबेश्वर पे काम करिए, चाहे अदर कहीं पे भी पंचतत्व के ही इर्द गिर्द सारी चीजें चल रही हैं। नामकरण जरूर बदल जाता है, लेकिन पंचतत्व का ही मेन खेल है इस पूरे कंसेप्ट में, पूरे लॉजिक में। तो आपको आज समझाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कहाँ तक सफलता मिलती है। पंचतत्व का सिद्धांत जो है वह 5 तत्वों से मिलके बना है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। पंचतत्व में जो आते हैं आपके, पहला आता है आकाश तत्व, दूसरा आता है जल तत्व, तीसरा आता है आपका वायु तत्व, चौथा आता है अग्नि तत्व, और पांचवा आता है पृथ्वी तत्व। ये 5 तत्वों से मिलके जो है पूरा नेचर का क्रिएशन चल रहा है, हमारी एनर्जी की क्रिएशन चल रही है। अब आप वैदिक में और एक्युप्रेशर का जो वास्तु है, इसमें थोड़े से अंतर है। वो थोड़े से अंतर क्या है? वैदिक वास्तु जो है वह आपके केंद्र बिंदु को आकाश तत्व मानता है। ब्रह्म स्थान जो है वो आपके आकाश तत्व में लिया जाता है। लेकिन एक्यू वास्तु में क्या है कि केंद्र बिंदु जो है वो आपका पृथ्वी तत्व के अंतर्गत आता है। अब इसका जो लॉजिक आप देखेंगे तो लॉजिक ये देखा जाता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, लेकिन पृथ्वी अपनी दिशा नहीं बदलती है। पृथ्वी केंद्र बिंदु में है, और केंद्र बिंदु से वो मूवमेंट कर रही है क्लॉकवाइज, यानी 0 डिग्री से घूमते हुए 180 डिग्री तक जा रही है। तो पृथ्वी अपने जगह पे स्थिर है। बाकी जो उसकी दिशाएं हैं, जिस तरह से घूम रही है उस तरह से जो है सूर्य की रोशनी आ रही है, उस तरह से उसके पास जो है चंद्रमा की रोशनी आ रही है। तो यह इंडिकेशन करता है कि केंद्र में जो है वह आपका पृथ्वी तत्व है। लेकिन वैदिक वास्तु में जाएंगे तो वैदिक वास्तु में आपका केंद्र में जो है आकाश तत्व आता है। तो फिर से मैटर आता है कि केंद्र में यदि आकाश आ रहा है वैदिक में, तो उसका आकाश कहीं और होगा, सॉरी पृथ्वी तत्व कहीं और होगा। एक्यू वास्तु में जो है आकाश तत्व जो आता है वह आपके वेस्ट डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। और आज भी आप पश्चिम दिशा में देखेंगे, पूरे ग्लोबल उठा लीजिए, अपने पूरे विश्व का नक्शा उठा लीजिए, भारत का नक्शा उठा लीजिए, तो सभी आकाश का मतलब सीधा सा सिंपल है, खाली जगह होता है, स्पेस होता है। तो हर पूरे ग्लोबलाइज आप उठाएंगे तो विश्व की जितनी भी वेस्टर्न कंट्री है, वो सभी की सभी वेस्टर्न कंट्री जो है काफी स्पेस से भरी हुई है। भारत के यदि आप वेस्ट डायरेक्शन को लेंगे, जिसमें आपका गुजरात का कुछ भाग आएगा, कुछ राजस्थान का भाग आएगा, कुछ मध्य प्रदेश का भाग आएगा, इन भाग को उठा के देखेंगे तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा स्पेस पाया जाता है, खाली जगह पाई जाती है।
तो यहाँ पे भी इंडिकेशन है कि खाली जगह की पूरी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। यह इंडिकेशन कर रहा है कि आकाश तत्व जो है आपका वेस्ट डायरेक्शन ही है। फिर से यदि जल तत्व की हम बात करते हैं तो पश्चात में भी और वर्तमान में भी नॉर्थ डायरेक्शन को वैदिक भी मानता है कि नॉर्थ आपका जल तत्व है, और एक ही वास्तु भी मानता है कि नॉर्थ आपका जल तत्व है। तो जल तत्व को देखा जाएगा तो भारत में जितनी भी नदियों का उद्गम माना जाता है, वो आपके गंगोत्री हो गई, यमुनोत्री हो गई, वह सबके सबका जो डायरेक्शन माना जाता है जहाँ से उत्पत्ति हो रही है जल की, वह डायरेक्शन माना जाता है आपके नॉर्थ को। फिर आता है आपका ईस्ट का, जहाँ पे वायु तत्व है, और वायु का संबंध जो होता है वह होता है आपके पेड़ पौधों से। तो पेड़ पौधों यानी जंगलों का जो एरिया आप अपने पूरे कंट्री में उठा कर देखेंगे तो वह कंप्लीट लगभग नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट पकड़ के जो है पूरा जंगल से भरा हुआ एरिया। जैसे सुंदरबन सबसे बड़ा जंगल है भारत का, इस तरह से अन्य बहुत सारे वहां पे जो है जंगल है। साउथ की तरफ आएंगे तो जितनी खदानें हैं, हीराकुंड की खदान है जो कि आपको अंदर कोयला निकल रहा है, साथ में अग्नि भी वहां पे प्रज्वलित है, तो वो डायरेक्शन आपके साउथ की तरफ जाता है। फिर यदि आप देखते हैं यहाँ पे पृथ्वी तत्व यानी समतल भूमि की बात हो रही है, तो आपके भारत के केंद्र बिंदु को उठाकर देख लीजिए, सब के सब समतल हैं और काफी जमीन और उपजाऊ। तो भारत के भी नक्शे पे यह इंडिक जो है मिल रहा है। तो घर के भी जब वास्तु में जब हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पे भी वो चीजें लगभग पाई जाती हैं, वह मिलती हैं। बात हो रही है केवल नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बाथरूम का, बाकी चीजें तो हैं, बाकी कभी क्लासेज हम लोग आएंगे तो बाकी चीजों पर डिस्कशन किया जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वह आपका बाथरूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये मैटर है। दूसरा यदि है तो हम उसका उपचार कैसे करेंगे, और बाथरूम हमारा होना चाहिए तो कहाँ होना चाहिए। ये चार दिशाएं हैं आपकी। वेस्ट आकाश जो है आपकी पश्चिम दिशा है, जल आपका उत्तर दिशा है, वायु आपकी पूर्व दिशा है, अग्नि आपकी दक्षिण दिशा है, और पृथ्वी आपका केंद्र है, ब्रह्म स्थान। एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग आकाश तत्व में जो ऑर्गन आते हैं हमारे, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन आता है। जल के जो ऑर्गन आते हैं वो हमारे किडनी और यूरिनरी ब्लैडर आते हैं। वायु के जो ऑर्गन आते हैं लीवर गॉल ब्लैडर आते हैं। अग्नि का जो है चार ऑर्गन आते हैं, वो आपका हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्म, पेरिकार्डियम। पृथ्वी का स्टमक और स्प्लीन। तो बाथरूम के लिए जो हमारा कारक तत्व है जिसके थ्रू हम बाथरूम का यूज करते हैं, उसमें जो है दो तत्वों का हम लोग प्रयोग करते हैं। एक है मल का निकास, दूसरा है यूरिन का निकास। तो मल का निकास हमारा जो होता है वह होता है लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, मल द्वार के थ्रू। दूसरा जो होता है जल का निकास यानी यूनि ब्लैडर, यूरिन के थ्रू। तो यानी यह डायरेक्शन हमारा कौन सा मिल रहा है, आप लोग खुद सोच के थोड़ा सा बताइए कौन से डायरेक्शन मिल रहा है। उत्तर पश्चिम, वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। क्योंकि एक लार्ज इंटेस्टाइन है जिससे आप स्टूल आउट कर रहे हैं, दूसरा जो है आपका यूरिनेशन है वो कि यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू, ब्लैडर होते हुए यूरिन यूरिनल ट्रैक्ट से बाहर निकल रहा है। तो यानी इन दो तत्वों के द्वारा हमारी जो मल मूत्र की जो निष्कासन व्यवस्था है वह हमारा आकाश तत्व, दूसरा जो है जल तत्व के द्वारा हो रहा है। तो इसका एक्यूरेट जब डायरेक्शन की जब बात की जाएगी तो वह डायरेक्शन हमारा कौन सा बनेगा, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट। यानी यदि हम बाथरूम बनाने की कोशिश करेंगे तो बाथरूम हमारा बनेगा नॉर्थ 0 डिग्री से लेके ये हमारा आता है 270 डिग्री के बीच का ये एरिया है। इसी एरिया में हम बाथरूम बना सकते हैं।
यहाँ पे 45 देवता नहीं लिया गया, बाकी 8 दिशाओं का वर्णन नहीं किया गया। पंचतत्व के सिद्धांत के अनुसार जो है हमारे पास बाथरूम के लिए जो स्पेस बन रहा है, नॉर्थ टू वेस्ट यानी 270 डिग्री से लेके 0 डिग्री के बीच में ही हम बाथरूम बना सकते हैं। ये हो गया आपका कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। अब मामला आया कि हमारा तो बाथरूम नॉर्थ ईस्ट में है। अब पंचतत्व के सिद्धांत के अनुसार जाएंगे तो आकाश तत्व जो है वायु तत्व को सीडेट करता है, यानी आकाश तत्व यानी मेटल एलिमेंट जो है वायु तत्व की ऊर्जा को घटाती है। तो जब आपका बाथरूम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन की ऊर्जा वहां पे जाके घट जा रही है, स्वयं दूसरे की एनर्जी में गई तो घटी। दूसरा कौन घटा? जिसकी एनर्जी जहां की है उसी को मेटल एलिमेंट काट रहा है। मेटल एलिमेंट जो है उसी को सीडेट कर रहा है, यानी उसकी ऊर्जा को घटा रहा है। तो यानी ये स्वयं घट रहा है, प्लस किसको घटा रहा है? तो विंड को भी घटा रहा है। तो जब विंड की एनर्जी घटती है, रुकती है, उसकी ऊर्जाओं में रुकावट होती है, तो उसके कुछ सिम्टम्स आते हैं। वो सिम्टम्स जो है आप नोट करिए। और नॉर्थ ईस्ट के जो बाथरूम की जो बातें चल रही हैं इतनी, वो क्या क्या कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। नॉर्थ ईस्ट में जब कभी भी जाएंगे तो अक्सर आपका मूवमेंट रुक जाएगा। आपका मूवमेंट यानी आपके घर की जो उन्नति है वह उन्नति वहीं पे होल्ड हो जाएगी। हर घर बनता है कि मेरे दादा ने एक घर बनाया, मेरे पापा ने एक और घर बनाया, मेरा काम है एक घर के अलावा 4 घर और बनाने का। यानी हमारा जो स्टेटस है वह स्टेटस दिन प्रतिदिन ग्रोथ होना चाहिए। सिंपल वे में लिया जाए तो मुकेश अंबानी साहब ने रिलायंस का स्थापना किया, सॉरी धीरू भाई अंबानी साहब ने रिलायंस का स्थापना किया। मुकेश अंबानी और उनके भाई अनिल अंबानी ने उसको ग्रोथ किया। फिर मुकेश अंबानी साहब के सुपुत्र आकाश और अनंत अंबानी साहब दोनों लोग मिलके जियो को जो है लाया और जियो को कंटिन्यू ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये क्या इंडिकेशन कर रहा है? कंटिन्यू ग्रोथ में चल रहे हैं हम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटल एलिमेंट जब विंड एलिमेंट को एनर्जी में जा रहा है तो मेटल एलिमेंट विंड को सीडेट कर रहा है, उसकी ऊर्जा को घटा रहा है। जब उसकी ऊर्जा घटेगी तो सबसे पहले मोमेंट घट जाएगा। तो मोमेंट घटने का मतलब कि आपकी उन्नति जो कंटिन्यू हो रही है वह उन्नति रुक जाएगी। जैसे अभी किसी ने कहा कि हमारा घर तो 45 साल से बना हुआ है, हम इसी में रह रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। नो डाउट कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन हुआ क्या होगा कि या तो आप अपने पिता के बनाए हुए बिजनेस व्यापार को ही केवल सरवाइव करके लेके चल रहे हैं। सेकंड क्या हो सकता है कि आपकी जो आय है, आपकी आय उतने में ही बधी हुई है और उसी आय में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? पिता ने एक कंपनी बनाया, उस कंपनी को आपने डबल कर दिया। पिता ने एक व्यापार चलाया, उस व्यापार को आपने डबल, तीन गुना, 4 गुना, 5 गुना में डेवलप कर दिए। यह होता है मूवमेंट होना। तो आपकी मूवमेंट यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाएगी तो वहीं पे स्लो हो जाएगी, रुक जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि बंद हो जाएगी, ये नहीं हो सकता है। केवल मेटल वहां पे जाके क्या कर रहा है? विंड को कट कर रहा है। तो कट करने का मतलब कि रुकावटें पैदा किया, गति में स्लो कर दिया। तो जो आपका कंटिन्यू फ्लो हो रहा था वह फ्लो वहीं पे होल्ड हो जाएगा। एक फायदा यही करता है। दूसरा फायदा क्या करेगा? एक तो मोमेंट को रोका, गति को रोका, आपकी उन्नति को रोका। अब यह उन्नति हर जगह अप्लाई होगी। किस तरह से अप्लाई होगी? मेरे पिताजी के मेरे पिताजी 4 भाई, मेरे पिताजी ने मकान बनाया, वो 4 भाई थे। लेकिन उस मकान में हम रहने आए तो हमारी केवल एक ही संतान हो रही है। वह भी बहुत सारी मुश्किलों को देखते हुए, उसको सरवाइव करते हुए उस संतान की उत्पत्ति हो रही है। कहने का सेंस ये कि जो कंसीव होने की कैपेसिटी जो हमारे मदर में थी, वह कंसीव होने की कैपेसिटी हमारी वाइफ के अंदर घट गई। जो मेरी माँ
हम 4 भाइयों को जन्म दी, आज हमारी पत्नी केवल एक बच्चे या ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे होने में भी मुश्किलें हो रही हैं, और उसके बाद से उन उस मेरी वाइफ, मेरी माँ को कोई हेल्थ इशू नहीं था और पत्नी को जो है सैकड़ों हेल्थ इशू आ गए। वो हेल्थ इशू क्या होंगे, इसको डिकोड करिए। मेटल एलिमेंट जब विंड को सीडेट करेगा, उस परिस्थिति में आपकी लीवर की ऊर्जा में रुकावट होगी। यानी जब टीसीएम में हम कन्वर्ट करते हैं तो लीवर स्टिग्नेशन करेगा। तो जब लीवर स्टिग्नेशन करेगा, उस परिस्थिति में आपके साथ आपके घर में जो फीमेल होंगी उनको डेवलप करेगा पीसीओडी, पीसीओएस, फाइब्राइड, गांठें बनना, गिल्टी बनना, सिस्ट बनना। और बहुत प्यारा सा जब स्टिग्नेशन या रुकावट जब बनेगा, कोई भी ऊर्जा एक जगह रुकेगी तो वहां पे बनेगी गांठें। जिस तरह से पानी का बहाव कंटिन्यू हो रहा है, जब वहां पे कुछ रुकावट पैदा होती है तो देखते होंगे कि बालू के कण धीरे धीरे इकट्ठा होते होते एक टीला के रूप में बन जाता है। तो वही कंडीशन यहाँ पे जब एनर्जी की रुकावट हो रही है, तो यहाँ पे आपके शरीर में कोई गांठें बनेगी, कोई गिल्टी बनेगी, कोई सिस्ट बनेगी। और उस परिस्थिति में उस घर में रहने वाले जो भी फीमेल होंगी उन्हें मासिक धर्म से जुड़ी हुई समस्या पाई जाएगी। उसमें कहीं शक नहीं है कि वो बच जाए, बचने का कोई चांस नहीं है। मैचिंग कर लीजिएगा, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, सैकड़ों केस स्टडी करने के बाद एक बात आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और वहां पे होती है केवल सिंपल एक होती है लीवर स्टिग्नेशन, ऊर्जा की रुकावट हो गई तो यह सिचुएशन उनके साथ बनेगा। जब ऊर्जाओं की रुकावट होती है तो उस परिस्थिति में बहुत प्यारा सा मोटापा आता है। उस घर में रहने वाली जितनी भी फीमेल होंगी उनके वेट में वृद्धि होगी। और वही वेट कहाँ पे बढ़ेगा, तो 3 जगह इनका वेट बन, चेहरा जस का तस बना रहेगा, इसमें बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं होगी। उनके बाजुओं पे फैट बढ़ेगा, क्योंकि एनर्जी जो है आपकी 0 डिग्री से मूवमेंट करते हुए आपके 90 डिग्री की तरफ जा रही है। तो वह आके रुकनी शुरू हुई कहाँ पे, बाजुओं पे वेट गेन करेगा, फिर उनके कमर पे वेट गेन करेगा, उनके हिप एरिया पे वेट गेन करेगा और पेट पे गेन करेगा। क्योंकि वास्तु पुरुष को जब आप देखते हैं तो वास्तु पुरुष की एनर्जी कहाँ से वर्क कर रही है, तो आपको थोड़ा सा इंडिकेशन कर रहे हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए, यह बाजू का एरिया है, नॉर्थ डायरेक्शन, बाजू हमारा आ रहा है। वॉच कर लीजिएगा, यहाँ पे अब एनर्जी ऐसे फ्लो हो रही है, हमारी ईस्ट की तरफ जा रही है। और यहाँ पे मेटल एलिमेंट, यहाँ पे विंड, आपका मेटल गया है, विंड को सीडेट कर रहा है। तो ये बाजू हुआ, वास्तु पुरुष में इसका बाजू हुआ, बाजू पे गेट वेट गेन करेगा। आगे बढ़ते हुए गर्दन इनका मोटा कर देगा, गर्दन इनका काला कर देगा। अब इसी के धल्ले से जब आगे बढ़ेंगे, ये वेस्ट डायरेक्शन, ये केंद्र बिंदु के पास है, ये एरिया इनका हैवी कर देगा। क्योंकि एनर्जी जो है यहाँ से देखेंगे एस्ट्रोलॉजी में, तो ये आमने सामने जो देखता है सप्तम दृष्टि, वो आमने सामने की दृष्टि होती है। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके केतु महाराज, केतु देख रहा है राहु को। तो जब केतु राहु को दिख रहा है, इस एनर्जी में रुकावट हो रही है, तो यहाँ पे वेट गेन करेगा। और इस रास्ते में जो है आपका देखिए हिप एरिया आ रहा है, देखने के कारण उसकी दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे वेट गेन करेगा, टम्मी एरिया पे वेट गेन करेगा, दोनों कंधे पे वेट, देखिए सेकंड ईस्ट में आएंगे तो दूसरा कंधा मिल जा रहा है, ये दूसरे कंधे पे भी वेट, दूसरे राइट पे भी वेट, लेफ्ट पे भी वेट, हिप पे वेट और गर्दन पे भी वेट। ये 3 जगह इनके एनर्जी की रुकावट होगी। तीनों जगह पे जो सबसे पहले एनर्जी की रुकावट होती है, तो वहां पे डार्कनेस आती है। तो इन दोनों जगहों पे डार्कनेस विथ फैट होगा, गांठें बनी, सिस्ट बना, फाइब्राइड बना। ये कुछ चीजें मिली। अब आगे चलिए और क्या हो सकता है।
वास्तु पुरुष का यह सर है, ठीक है। अब सर पे हमने डीप गड्ढा कर दे, क्योंकि टॉयलेट जब बनाएंगे तो डीप करके ही हम यहाँ पे टॉयलेट बनाएंगे। लेकिन एनर्जी की फ्लो जो हो रही है वह नॉर्थ से ईस्ट की तरफ हो रही है, तो यहाँ पे एनर्जी रुक नहीं रही है, कंटिन्यू फ्लो में है। तो यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं कर सकता है ये, क्योंकि यहाँ पे वाटर एलिमेंट की स्वयं की एनर्जी यहाँ पे है। तो बोला जाता है कि मानसिक रूप से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होंगे, तो यहाँ पे मानसिक रूप से आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होने वाले, क्योंकि वाटर एलिमेंट की स्वयं की एनर्जी नॉर्थ की है। तो वहां से कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं मिलेगा। जो दिक्कत मिलेंगी वह केवल मेटल के कारण कारण मिलेगी, यानी केवल स्टूल के कारण मिलेगी। अब आप खुद सोच के बताइए, मेटल एलिमेंट का कलर सफेद और ब्राउन है, वायु का कलर जो है वो आपका ग्रीन है। अब यहाँ से रेमेडी आप खुद निकाल सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या रेमेडी करेंगे। आप खुद बताइए, जितने 3 7 9 बैच वाले लोग हैं, रेमेडी निकालिए। क्योंकि रेमेडी के लिए किसी शास्त्र में वर्णन नहीं है, जिसको जो समझ में आता है अपने हिसाब से रेमेडी बना के उसको बेच देता है। सीधी बात, आसान सरल भाषा में समझ जाइए। किसी भी शास्त्र में कोई रेमेडी का वर्णन नहीं है। वहां पे जितने भी शास्त्र उठा के पढ़ेंगे, सभी शास्त्रों में उनका वर्णन किया गया है, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे ये डायरेक्शन होना चाहिए, लेकिन कहीं पे रेमेडी का वर्णन नहीं है। तो अब आप खुद आप रेमेडी बनाइए पंचतत्व के सिद्धांत के अनुसार, यहाँ पे क्या रेमेडी दिया जाएगा तो यह दोष समाप्त हो सकता है। किसकी एनर्जी को होल्ड करेंगे, किसकी एनर्जी को डाउन करेंगे, तो यह समस्या जो है स्वतः समाप्त हो जाएगी। समझ में आ रही है तो बताइए लोग। कहीं तोड़ फोड़ नहीं करना है, हमें उसकी रेमेडी देनी है। और रेमेडी के साथ ये सारे सिम्टम्स को भी दूर करना है, भी ध्यान रखिएगा। जब आपकी रेमेडी काम करेगी तो इन सभी सिम्टम्स में आपको चेंजिंग होगी, यानी जिसका ग्रोथ रुका होगा, ग्रोथ की डेवलपमेंट होगी। जिसको जो है यूट्रस है या फिर फाइब्राइड है या गांठ है या सिस्ट है, इसमें भी कमी आनी चाहिए। तो कुछ रेमेडी दिख रही है। सर टॉयलेट के चारों तरफ सर ग्रीन पौधे कलर लगा का दे, ग्रीन कलर की एंट्री टेप कराएंगे। टेप लगाएंगे। ग्रीन कलर का सर टेप पौधा भी लगा है। सर पौधा भी लगा सकते हैं, प्लांट्स भी और रख सकते हैं सर। पीठ के क्या चारों बात तरफ ग्रीन कलर का टेप लगाएंगे। नीतू जी, दुबई नहीं है, इंडिया है। 4x4 टाइल्स का लगा बाथरूम देंगे सर। बनता है, किसी तरह से काम चलाने लायक। शायद ही किसी का गुड टाइल्स बाथरूम सर, 10x10 का राइट होगा। सर। सर ग्रीन कलर कर सकते हैं फिर। साउथ वेस्ट की एनर्जी को बढ़ा देंगे, वहां पे आकाश तत्व बढ़ा देंगे। ग्रीन को सीडेड करा तो ग्रीन को हमें नहीं बढ़ाना सर, पड़ेगा ना। व्हाइट कलर को तो क्लोज करना पड़ेगा ना, तो ग्रीन कलर ही बढ़ा सकते हैं हम। फिर ग्रीन कलर कराएंगे। रेमेडी मिल गई मनीष जी, रेमेडी मिली। जी सर, डेफिनेटली। कंसेप्ट समझ में आया। यस। तो डरने की जरूरत नहीं है, केवल अपनी वहां की एनर्जी को बढ़ा देनी है। ये नो डाउट, जब आप वहां की एनर्जी को नहीं बढ़ाएंगे तो जो गांठें होती हैं यही कैंसर का रूप लेती हैं। वो एनर्जी वहां पर रुक रही है। तो बहुत ज्यादा हमें डरने की जरूरत नहीं है। सिंपल रेमेडी है, सिम्टम एकदम सिम्टम्स को मैच कर लीजिए, और उसी मैचिंग के आधार पे आप 2 जगह अपना ट्रीटमेंट करिए। पहला ट्रीटमेंट अपने एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स पे अप्लाई करिए, क्योंकि बीमारी ऑलरेडी हो चुकी है। तो आप केवल वास्तु के चेंज करके आप सोचे कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए, माफी चाहेंगे, नहीं हो सकती है। आपको इसके लिए 3 जगह ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। पहला, आपको अपने वास्तु को चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, एस्ट्रोलॉजिकल के अनुसार आपके कौन से ग्रह दशा की एनर्जी या सिचुएशन क्रिएट की है उसको ट्रीट करना पड़ेगा।
और तीसरा आपको एक्यूप्रेशर के पॉइंटों को जाके आपको रेगुलर अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में 2 से 3 महीना लगेगा, इससे कम नहीं लगेगा। ये पूरी एनर्जी जो है आपके फेवरेबल हो जाएगी। 3 महीना जाते जाते पूरी एनर्जी आपके फेवरेबल हो जाएगी। इससे ज्यादा नहीं लगने वाला। ये यदि आप सोचें कि बकवास है तो नो डाउट आप मत मानिए, आपकी इच्छा है, आपकी एनर्जी है। करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एनर्जी की आप मैचिंग करिए। बाकी हमारी डेली की कुछ ना कुछ पोस्ट जा रही है, 3 एनर्जी के साथ एक साथ मैच करके, एस्ट्रोलॉजी प्लस वास्तु प्लस आपका जो है एक्यूप्रेशर के पॉइंटों के साथ दे रहे हैं। और वही ट्रीटमेंट हम देते हैं उसमें जो कि 100% रिजल्ट लिए रहते हैं। ऐसे नहीं दिए कुछ भी उठा कर हम नहीं दे देते हैं। आप जितने भी पोस्ट उठा के देखिए, जाइए अप्लाई कर लीजिए, चेक कर लीजिए, चेक करके देख लीजिए कि एनर्जी के साथ ये मैचिंग है या नहीं है। तो जितने भी रेमेडी आपको हम देते हैं तो सारी की सारी चीजों को अप्लाई किया हुआ रहता है। तो जिस किसी के भी घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बाथरूम बन चुका है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप 2 ट्रीटमेंट करेंगे। पहला ट्रीटमेंट करेंगे उस एनवायरनमेंट को वहां की एनर्जी के अनुसार डेवलप करेंगे। नॉर्थ की एनर्जी है ऑलरेडी, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहा है तो नॉर्थ की एनर्जी वहां पे उपलब्ध है। सेकेंड एनर्जी हमको किसको लेना है, जो जिसकी ऊर्जा घट रही है। मेटल जो है वायु को घटा रहा है, तो हमें वायु को ताकतवर बनानी है। सपोज एट मानिए कि किसी के घर में कोई तीसरा पर्सन आ रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, तो उस तीसरे पर्सन को हटाने के लिए हम ताकतवर बन जाएंगे तो खुद ही भाग जाएगा। तो आप दूसरे को ताकतवर मत बनाइए। यानी जो ईस्ट का डायरेक्शन का एनर्जी है उस एनर्जी को आप बिल्डअप कर दीजिए। जब बिल्डअप करेंगे तो वहां की एनर्जी में चेंजिंग आ जाए। अब होता क्या है, बाथरूम जो हम यूज करते हैं, बाथरूम जो करते हैं वह सॉलिड फॉर्म में रहता है। आपकी बॉडी से जो बाथरूम निकल रहा है सॉलिड फॉर्म में है, तो यानी आपका नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है आप उसे वेटेड कर रहे हैं, धीरे धीरे उसकी ऊर्जा को वेटेड भारी कर रहा है, निगेटिव वेव्स के रूप में, नेगेटिव वाइब्स के रूप में। तब वहां पे उसे हमें हल्का करना पड़ेगा। तो हल्का करने के लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में केतु महाराज उपलब्ध है, जो कि खुद एक वेटेड पर्सनालिटी है। और उनका सर जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बैठा हुआ है, जहां से उनके धड़ को देख रहा है। तो राहु और केतु मिलते हैं तो बनता है पताका, वह बनता है ध्वज। तो जिस किसी के भी घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यदि आपके घर में बाथरूम लग चुका है तो इस डायरेक्शन को हल्का कर दीजिए। तो हल्का यानी वहां के वेट को कम करेंगे, प्लस वहां की एनर्जी जो डाउन सीडेट हो रही थी, जो ऊर्जा घट रही थी, उस ऊर्जा को बढ़ा देंगे। और वहां की ऊर्जा घटाने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी नॉर्थ ईस्ट को हल्का करना है तो उसके दूसरा डायरेक्शन यानी साउथ वेस्ट को भारी कर देंगे, वेटेड कर देंगे, तो ये एनर्जी अब चली जाएगी। एक हैवी होगा तो एक उठेगा। तो आप नॉर्थ ईस्ट में के ठीक अपोजिट साउथ वेस्ट में एक ध्वज लगा दीजिए, आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। 50 रुपए की रेमेडी है, इससे ज्यादा की रेमेडी नहीं है। और इत्तेफाकन आज 22 क्या जनवरी लगा है। दीजिए? साउथ वेस्ट में समझ नहीं आया। साउथ वेस्ट में आपने क्या बोला? ध्वज ध्वज झंडा। कौन से रंग का? आज इत्तेफाकन जो है भगवान श्री राम का जो है विराजमान हुए अयोध्या में। और जो लोग अभी तक ध्वज नहीं लगाए हैं कल लगा लीजिए। कहाँ लगाना है? और ध्वज है भगवान श्री राम का, तो आप उनके ध्वज के कलर को भी समझ गए होंगे कौन सा कलर है। वह कलर जो है आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ले जाकर लगा दीजिए। और 15 दिनों बाद अपनी एनर्जी को चेक करिएगा, चेंज मिलेगी। जिस भी महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, चाहे पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है, चाहे डिले मेंस्ट्रुएशन है, क्लोटेड मेंस्ट्रुएशन है, ये सभी मेंस्ट्रुएशन से संबंधित समस्याओं को आप 15 दिन या एक साइकिल में आप चेक करेंगे तो उसमें काफी चेंजिंग मिलेगा। ओनली फॉर 1 साइकिल
1 साइकिल कंप्लीट होगा, सेकंड साइकिल आते आते उनकी एनर्जी में मिराकल चेंजिंग होगी जो आप सोचे नहीं होंगे, उस लेवल की चेंजिंग होगी। कर लीजिए। 50 से 100 रुपये का रेमेडी है, 50 से 100 रुपये का ट्रीटमेंट है। यह रेमेडी यूज करके जरूर फीडबैक दीजिएगा क्या रिस्पॉन्स मिला। अभी तुरंत नहीं मिलेगा, 1 माह लगेगा, किसी किसी को 15 दिन लगता है, किसी को 1 माह लगता है, रिजल्ट आपको मिल जाएगा।